नाज़रीन कराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत के हवाले से हमारा एक पैगाम आपके गोश गुज़ार हो चुका है, और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो पैगाम था जो हम आपको देना चाहते थे कि अपनी नस्लों को ये बात बता दें कि हम बग़ैर किसी दलील के हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। देखिए, वजह यह है कि जब हमारा ये पैगाम मंजर आम पर आया तो वो लोग जिनके अंदर कजी थी और वो जो कादियान के ग़ुलाम थे, जब उनके दिल पर चोट लगी और कसरे कादियान में जब ज़लज़ला बरपा हुआ तो उन्होंने उस पर तरह तरह के एतराज़ात किए, और इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट पैगाम में उस कादियान के ग़ुलाम को तमाम तर सवालात का जवाब माअद दलाइल इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। लेकिन मैं बात उन आशिकाने रसूल से कर रहा हूँ जो हुजूर की नबूवत की ख़ातमियत पर मर मिटने वाले हैं और उसकी हिफाजत का वो जज्बा रखते हैं कि जिसके लिए सिर्फ़ अपना आप ही नहीं, अपनी नस्लें कुर्बान करने का ऐलान और इरादा रखते हैं। हम उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखिए, ये शैतान हमारे इस ईमान के महल को गिराने की कोशिश करता है, उसमें इर्तियाश पैदा करता है, शकूक व शुबहात पैदा करता है, और यकीनन एक आम इंसान के ये बस में नहीं है कि वो शैतान की इन रेशा दवानियों का सही तौर पर मुदल्लल अंदाज में जवाब दे सके। इसलिए हमने शैतान का मुकाबला इस अंदाज से करना है कि हम उसके सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे और उसे ये कहेंगे कि तू जो मर्जी कहता रहे, हम हुजूर की ख़ातमियत के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने वाले नहीं। क्योंकि देखिए, शैतान वो इबाहामात पैदा करता है कि जिनका जवाब देना आम अफराद के बस की तो क्या, बाज़ औक़ात उलमा के लिए भी दुश्वार हो जाता है। जी हाँ, वो तमाम उन अदवार से वाकिफ़ और तमाम चालों को जानता है, इसलिए वो वहाँ से वार करता है जहाँ से हमारा गुमान भी नहीं होता। आइए मैं आपको इसी हवाले से मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि ये बात अपने दिल के आईने में सजा लें कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़ातमियत पर कोई आवाज़ नहीं सुनेंगे, कोई दलील नहीं सुनेंगे। हमारा अकीदा ये है कि हम आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। हमें दलाइल का इल्म हो या ना हो, हम हर दलील को छोड़कर बस हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। आप देखिए कि वजह क्या है। वजह इसकी ये है कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम, मुनाज़िर, मुफस्सिर और इल्मदान गुज़रे हैं। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आता है तो शैतान उनके पास आया, और हम सब के पास आएगा, हर मरने वाले के पास आएगा, और शैतान उनसे कहता है कि जनाब, बड़ी ज़िंदगी इल्म में गुजारी, इल्मी महाफिल में, मजालिस में बैठे, मुनाजरे किए, आ जाओ हमारे साथ भी दो बातें कर लेते हैं। तुमने अल्लाह की वहदानियत पर बड़े दलाइल कायम किए, आज बताओ कि अल्लाह की वहदानियत पर क्या दलील है तुम्हारे पास। ये शैतान चैलेंज करता है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को। इमाम साहब ने अल्लाह ताला की वहदानियत पर एक दलील कायम की, शैतान ने उसको रद्द कर दिया। आपने दूसरी दलील कायम की, शैतान ने उसको भी रद्द कर दिया। आपने तीसरी दलील दी, उसने उसको भी रद्द कर दिया। करते करते बाद ने कहा कि 99, और बाद ने कहा कि आपने अल्लाह की वहदानियत पर 360 दलाइल कायम किए। शैतान ने सारे के सारे रद्द कर दिए। अब एक मोमिने कामिल शैतान के वारों में फंस गया और वो शैतान उनकी दलीलों को रद्द करता चला जा रहा है।
इस आलम में आपके पीर कामिल हज़रत सलमान नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि किसी दूर मकाम पर महवे वुज़ू थे, जब आपने देखा और अल्लाह ने आपको आपके मुरीदे कामिल के हाल पर मुत्तला फरमाया और देखा कि आपका मुरीद करीब है कि शैतान के सामने बेबस हो जाए, जलाल में आए, लोटे को फेंका और कहा कि राजी क्यों नहीं कहते, मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। बस ये वो बात थी जब इमाम फखरुद्दीन राजी ने ये बात कही कि लईन सुन ले, तू दलीलों को सुनने और उनको रद्द करने की बात करता है, मैं तो बगैर दलील के रब को एक मानता हूं। बस ये बात थी कि शैतान वहां से दुम दबा के भाग गया। हम इन शैतान के चेलों और कादियान के गुलामों को कहना चाहते हैं, तुम बोलते रहो, तुम उन दलीलों पर एतराज करते रहो, हम बगैर दलील के मुस्तफ़ा को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं और इंशाअल्लाह तुम उन दलाइल में कभी दरार पैदा नहीं कर सकोगे और अहले ईमान में कादियान के उस झूठे नबी की मोहब्बत को कभी नहीं बिठा सकोगे, क्योंकि जिन दिलों में अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जहाँ गुज़ी है, अब उनके दिलों में किसी और की मोहब्बत नहीं समा सकती है। अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ातमियत पर पहरा देने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।